हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर जो है शुरू हुआ था। उसमें हमने आपको चुंबक और चुंबक के गुण के बारे में हमने आपको बताया था। चुंबक और चुंबक के प्रकार, चुंबक के गुण ये बताए गए थे आपको। इस वीडियो में आपको चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये दो चीजें हम बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी विद्युत वाले चैप्टर में हमने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। तो वहां था किसी आवेश की चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सेम वही चीजें यहाँ हैं। उसको आप अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास 10 फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है आपका, उसमें हमने बताया था सबसे पहले चुंबक के कुछ डिफिनेशन वगैरह, गुण वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर मेन टॉपिक पर आते हैं। तो वो चुंबक, चुंबकीय प्रकार और जो है चुंबकीय गुण ये पढ़े थे। आज पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो जैसे वहां पर बताया था अभी हमने पहले भी, तो यहाँ पर होता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय गुण का अनुभव किया जा सके या चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर से बताते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके चुंबकत्व के प्रभाव का अनुभव किया जा सके या चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कोई चुंबक होगा तो उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसके चारों ओर कुछ एरिया में जो है इसका अपना प्रभाव होता है, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कि जहां पर हम कोई दूसरा चुंबक अगर लेकर के आते हैं तो ये जो है उस पर अपना बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। सेम ध्रुव पास पास आएंगे तो हमने बताया था कि समान ध्रुव पास पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बल, और विपरीत ध्रुव अगर प्रकार के ध्रुव पास पास आते हैं तो वहां पर जो है आकर्षण बल लगता है। प्रैक्टिकली इसको कुछ कैसे जाना जाता है? हम लोग चुंबकीय सुई जो होता है, कंपास सुई बोला जाता है। कंपास सुई क्या होता है? एक घड़ी नुमा होता है, ऐसे घड़ी नुमा पर शीशा लगा होता है, दूरी होता है, दूरी पे एक छोटा सा दंड चुंबक लगा होता है जो कि घूमने के लिए जो है स्वतंत्र होता है। ऐसे होता है थोड़ा सा किनारे पर सुई, सुई ही होता है, ऐसे मान लेते हैं। ऐसे हो गया, ये क्या है? ये चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई है इसे, तो ये घूमने के लिए जो है स्वतंत्र होता है। कंपास सुई होता है, इधर नॉर्थ और साउथ भी इंडिकेट रहता है, तो ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम इसको ऐसे रख देंगे तो सुई घूम करके उत्तर और दक्षिण दिशा में घूम करके हो जाएगा। इधर सीधा उत्तर की तरफ है तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। इसको क्या करते हैं? ये क्या है? कंपास सुई है, इसको हम इसके पास लाते हैं। जब कंपास सुई को किसी दंड चुंबक या क्षण चुंबक के पास लाते हैं तो इस चुंबकीय सुई में विक्षोभ हो जाता है। जैसे देखिए साउथ है, अगर ये साउथ वाला थोड़ा इधर टच हो रहा है तो इस साउथ वाले को इधर धक्का देगा, तो इसको हम थोड़ा सा इधर इधर लाते तो ना साउथ वाले को खींचता अपनी तरफ, इसको हम इधर लेकर के आते हैं। तो देखो ये सुई पहले यहाँ था, थोड़ा पास में लाते हैं, इसके पास में लाते हैं। तो जब इसके पास में लाएंगे तो क्योंकि ये साउथ है तो साउथ, और ये साउथ वाले को क्या करेगा? थोड़ा सा धक्का देगा, धक्का देगा तो ये थोड़ा सा ऐसे झुकेगा, यानी कि सुई कुछ ऐसा हो गया। पहले सुई कैसा था? ऊपर वाले की तरफ था, अब सुई ऐसा हो गया। थोड़ा और पास लाते हैं, और पास लाते हैं तो साउथ वाला कहाँ पहुंच गया? साउथ वाला ऐसे घूम करके यहाँ पहुंच गया। देखो ये साउथ, ये नॉर्थ सिरा था,
ये नॉर्थ सिरा था, ये साउथ सिरा है इसका। देखो कंपास सुई धीरे धीरे हम पास मिलाते हैं तो चुंबक विक्षोभ कहा जाता है, यानी कि जो सुई है उसमें डिसबैलेंसी हो जाती है, यानी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि विक्षोभ उत्पन्न हो गया। यानी कि जब हम किसी कंपास सुई को क्षण चुंबक या दंड चुंबक के पास मिलाते हैं तो उसमें विक्षोभ होता जाता है। जैसे जैसे हम पास लाएंगे उसमें विक्षोभ होता जाएगा। विक्षोभ का मतलब है जो सुई है ये इधर उधर हो गया, चाहे इधर हो चाहे उधर हो विक्षोभ। तो इसका मतलब ये वहां से विक्षोभ होना इसमें प्रारंभ हो, यहाँ स्वतंत्र रूप से था ये, जैसे कहीं रहता है वैसे हम थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते जाते हैं, विक्षोभ बढ़ता जाता है। तो इससे कई चीजें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई क्षण चुंबक होगा तो उसके पास में आते जाएंगे तो प्रबलता यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ता जाता है, उसकी तीव्रता का मान जो है बढ़ता जाता है। तो सेम यही चीजें हैं। तीव्रता अगर कहा जाता है जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी होता है और मात्रक भी होता है। तीव्रता मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता की माप होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की माप को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता ध्रुवों पर ज्यादा होगी और बीच में कम होगी, फिर ध्रुवों पर ज्यादा होगी। हमने बताया था कि चुंबकत्व ज्यादा होता है, चुंबकत्व वही तो है आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है, पावर होता है चुंबक का, तो वही चीजें हैं। तो ये हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देखें। तो इसमें आपको इतना जानना है इसका परिभाषा क्या होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके या चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की जो माप होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हालांकि नेक्स्ट आगे हेडिंग में इसको हम डिटेल में बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? कोई चुंबक है तो उसके क्षेत्र है होगा, क्षेत्र होगा। तो आप जानते हैं कि क्षेत्र है जैसे वैद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि है, ऐसे आप लोग सुने होंगे सदिश और अभिसार में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो भी सदिश राशि ही होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो होती क्या हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वैद्युत बल पढ़ते हैं हम लोग, तो वैद्युत बल में भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो किसी चुंबक के चारों ओर खींची जाती हैं, यानी हम अपने पास से हम लोग अपने पास से खींचते हैं। क्या करने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए और उसकी प्रबलता को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। अब इसको लिखने के लिए जो डिफिनेशन होगा वो हम ऐसे कह सकते हैं, वो काल्पनिक रेखाएं जो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करते हैं उसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। काल्पनिक रेखा किस लिए कहते हैं? काल्पनिक क्योंकि हम लोग मानते हैं केवल, वास्तव में थोड़ी ना किसी चुंबक के रेखा थोड़ी ना दिखाई देगा। आप चुंबक देखोगे तो उसके बगल रेखा थोड़ी ना दिखाई देगा, वो हम लोग तो अध्ययन करने के लिए अपने पास से खींच लेते हैं। तो एक बार और डिफिनेशन देखते हैं कि वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा उसकी प्रबलता को प्रदर्शित करती हैं उसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कैसे खींचते हैं? अब हम कोई चुंबक लेंगे, उसके चारों ओर इस प्रकार से हम रेखा खींचेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे कि जिससे चुंबक के सभी गुणों का अध्ययन हम उसी रेखाओं के माध्यम से कर ले जाएं, तो क्या होगा? वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। तो हम लोग एक जो है एक चुंबक लेते हैं और उसके जो है
वहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है खींचते हैं और अध्ययन करते हैं। चुंबक होगा तो दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो हम रेखा बनाते हैं, देखिए ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो कि हम खींच रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको डिफाइन करते हैं सभी को, कैसे क्या है। अभी जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो जरूर आपके समझ में आएगा, कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये फिगर है और फिगर को समझा ही जाता है। समझ लेंगे तो लिखने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चुंबक का एक गुण आपने पढ़ा था कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा होता है। चुंबकत्व का मतलब उसका जो पावर है यानी प्रबलता है, चुंबकीय प्रबलता वो ज्यादा होती है। उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, आप देखते हैं, बात बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं हम खींचे हैं, रेखाओं। अब यहाँ देखते चलेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, यानी कि जो इसकी दिशा दृष्ट होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। यानी ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे चल रहा, ये भी ऐसे जाएगा ऊपर से, इसके बाद ऐसे फिर दूर दूर तो ये कम होता जाएगा। ये नॉर्थ साउथ, देखो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे है। और यहाँ क्या होगा, ये तो ऐसे आ करके फिर इसी में लिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ की दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसे होगी। तो ये जो है सबसे पहली बात ये है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो चुंबक के बाहर ही तो बात हो रही है। कुछ नहीं पूछा जाता है तो चुंबक के बाहर ही माना जाएगा। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। और चीजें, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहां पर चुंबकीय प्रबलता यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकत्व कह लेते हैं, चुंबक का चुंबकत्व अधिक होता है। कहने का मतलब ये क्षेत्र रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, जहां सबसे सघन रेखाएं दिखाई दे रही हैं वहां पर प्रबलता सबसे अधिक होती है। तो कहां पर सबसे अधिक सघन दिखाई दे रही है रेखा, ध्रुवों पर सघन दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर सघन है, यहाँ पर सघन दिखाई दे रही है, देखो यहाँ रेखा पास पास में है, पास पास में, यहाँ पर बिलियन है। हमने बताया था चुंबकीय गुण में कि ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। देखो सघन रेखा है तो चुंबकत्व ज्यादा होगा, एक गुण आपका यहाँ डिफाइन हो जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर सघन होती हैं वहां पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, और जहां पर विरल होती हैं वहां पर चुंबकत्व सबसे कम होता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कम होती है। तो देखो यहाँ पर बीच में, जैसे इधर की तरफ आते जाएंगे तो देखो यहाँ रेखा और विरल हो गई, यहाँ और विरल, फिर पास पास में, तो ध्रुव के पास में जाओगे तो यहाँ देखो सघन हो रहा है, फिर यहाँ सघन हो रहा है, इधर बीच में यहाँ सबसे विरल होता है। तो जहां विरल होता है वहां चुंबकत्व सबसे कम होता है। तो क्षेत्र रेखाओं का एक गुण कौन सा हो गया, एक गुण हमने बताया कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। क्षेत्र रेखाएं जहां पर सघन होती हैं वहां पर चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ऐसा कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। विरल कहाँ होती है, चुंबक के बीच में।
तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। और एक पॉइंट और देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और असमान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जहां पर अब एक समान कहाँ होगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर हों वहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। समांतर कहाँ दिखाई देते हैं, बहुत कम मात्रा में समांतर रेखा ऐसे होती है। ऐसी कोई रेखा दिखा दो कि जहां इस तरीके दिखाई दे, केवल यही मिलने की पॉसिबिलिटी है, सेम चुंबक के बीचों बीच में यहीं पर मिलेगा, यहीं पर वो थोड़ा सा, तो यहीं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा चुंबक के बीच में पाया जाता है और कहीं भी नहीं पाया जाता है। आया समझ में? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान तो बड़ी जगह है, यहाँ पर प्रबलता यहीं से बढ़ेगी, ऐसे ध्रुव की तरफ आएंगे तो कम होगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। चुंबक के बाहर ये दिशा ऐसे दिष्ट हुई है ना, तो ऐसे ये रेखा ऐसे बल लगा होगा, तो ऐसे बल अंदर की तरफ भी गया होगा ना ऐसे, लेकिन जनरली वो हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि चुंबक के अंदर हम कोई प्रैक्टिकल करते नहीं है, बाहर करते हैं तो बाहर का अध्ययन करते हैं, लेकिन जानने की चीजें हैं तो जानेंगे। तो जो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ। और इतना ध्यान रखेंगे कि चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा केवल पूछा जाए, बाहर अंदर से कोई मतलब नहीं, तो नॉर्थ साउथ की कुछ नहीं पूछा जा रहा, तो बाहर का ही पूछा जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। और जो गुण बताए हम, प्रबलता, एक समान और असमान चुंबकीय क्षेत्र। एक चीज और बताते हैं कि चुंबक के क्षेत्र में हर एक बिंदु पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, कहीं भी आप बिंदु ले सकते हैं। आप चाहे तो एक आग रेखा और बढ़ा के खींच सकते हैं ना, यहाँ से आपको तो केवल समझने के लिए, चाहे असंख्य रेखाएं खींचेंगे, तो कहने का मतलब ये है। अब कहा जाए कि जो है चुंबकीय बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कैसे ज्ञात होती है। तो जिस बिंदु पर आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, उसी, जैसे ये रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु ऐसे हो गया, इस बिंदु पर क्या होगी दिशा, ये तो दिशा इस रेखा पर हजारों असंख्यों बिंदु को मिला करके ये दिशा दिखाई गई है, ऐसे दिशा दिखाई गई है, लेकिन पर्टिकुलर इसी बिंदु के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, और ये जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब इधर तो होगी नहीं, क्योंकि दिशा तो इधर की तरफ होती है। ऐसे आप किसी भी बिंदु पर निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, तो वहां हम ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे। ऐसे स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाता है, ऐसे सर करके यहाँ से जाए तो ये हुआ, यहाँ निकालना है तो ऐसे खींचेंगे, ऐसे यहाँ से टच होकर के जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इतना दिमाग में रखेंगे। तो आप यहाँ एक देख सकते हैं कि असंख्य बिंदु होंगे और असंख्यों बिंदुओं की क्षेत्र रेखा जो रेखा दिशा होगी वो अलग अलग होगी। कोई भी आप स्पर्श रेखा यहाँ और रेखा खींच करके उस बिंदु पर बनाओ, यहाँ स्पर्श रेखा खींचो, यहाँ खींचो, उसी के बगल खींचो, तो ये एक स्पर्श रेखा एक दूसरे मतलब दिशा आपको देखो अलग अलग दिखाई देगी। यही पास में खींचो और पतला करके खींचोगे तो अलग अलग ही दिशा दिखाई देगी। तो इसका बताने का मतलब ये है कि हर एक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो अलग अलग होती है, ये हमारे कहने का मतलब है। तो एक चीज और, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जैसे जो रेखा हम खींचे हैं, ये रेखा खींचे हैं और आप रेखा खींचोगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी काटती नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं जो रेखाएं खींचे हैं। जैसे आप देखो, इसको ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, तो आपके ऊपर की कितना खींच सकते हो, तो तब भी सघनता यहाँ ज्यादा रहेगा, विरलता यहाँ विरलता रहेगा, यहाँ सघनता रहेगा। जो बताए हम पहले को उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे जितनी रेखा खींचो। एक चीज बताने जा रहे थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये जरूर आप दिमाग में रखिए, ये बहुत जगह पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये आपको
ध्यान रखना है। क्यों नहीं काटती हैं? जो रेखा, ये रेखा हम जो खींचे हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम समझने के लिए क्या करते हैं, समझने के लिए हम ये करते हैं कि हम कोई एक रेखा खींचते हैं ऐसे और इसको यहाँ पर कटवा देते हैं, मान लेते हैं कि काट दी, या यही इसी को कह लेते हैं हम। देखो पहले तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसे कह लेते हैं कि ये ऐसे है और ये ऐसे है। देखो ये इधर से गया और ये इधर से गया। देखो ये यहाँ कटान मान लिए हैं लेकिन कटते नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखो कि दोनों रेखाएं अगर मान लेते हैं काटती हैं तो एक बिंदु मिलेगा जहां काटेंगे। अब उस बिंदु पर जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हमने बताया है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है उसके साथ में एक स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींच देते हैं, तो जो स्पर्श रेखा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अब ये क्योंकि बिंदु जो है इसका भी बिंदु है, इस रेखा पर भी बिंदु पाया जाएगा, इस रेखा पर भी बिंदु पाया जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि तो यहाँ स्पर्श रेखा खींचनी है तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक तो इसके साथ स्पर्श करके रेखा खींच देंगे और ये जो ये वाला रेखा था इसके साथ स्पर्श करके इसे खींच देंगे। अब देखिए एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, दो हो गई, दो हो गई, तो एक बिंदु पर कितनी दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की, दो दिशा हो गई, और ये पॉसिबल नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो केवल और केवल एक होती है। इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र हम खींचते हैं या बनाते हैं वो एक दूसरे को कभी काटनी नहीं चाहिए या नहीं काटती हैं। तो ये एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा और एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, तो दो दिशा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर हमने पहले बताया कि केवल और केवल एक दिशा ही होती है, या एक बिंदु पर केवल एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पाई जाती है। तो यही कहने का मतलब है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जब एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वहां पर एक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र दिशाएं संभव होने लगेंगी। मतलब जो है क्या कह सकते हैं, फिर से बताते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि कटान बिंदु से एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि इस बात का उल्लंघन करता है कि एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। शॉर्टकट में आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि जो है कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए जो है जब एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वहां पर एक से अधिक दिशा संभव हो जाएगी, जो कि असंभव है। तो ये चीजें हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बताया है। फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने बताया। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा उसकी प्रबलता को प्रदर्शित करती हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र कोई दंड चुंबक लेते हैं हम, नॉर्थ और साउथ पोल होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी चुंबक के बाहर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। नॉर्थ से साउथ की तरफ डिस्ट हम मान लेते हैं जो कि बनाए हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ऐसे जाएगा ऐसे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अगर चुंबक के अंदर पूछा जाता है तो साउथ टू नॉर्थ होगा, ऐसे ये आया है ऐसे तो ऐसे जाएगा, अगर सुनिए। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर सघन होती हैं वहां पर चुंबकीय प्रबलता जो होती है वो ज्यादा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है। और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में विरलता पाई जाती है वहां पर क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। सघनता कहाँ होती है, ध्रुवों पर, विरलता कहाँ होती है, चुंबक के बीच में। तो ये आप जो कि जानते हैं कि ध्रुवों पर तीव्रता का मान ज्यादा होता है या चुंबकत्व ज्यादा होता है, ये भी हमने आपको बताया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर
होती हैं एक दूसरे के, वहां पर जो है चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, वो यहीं पर केवल चुंबक के बीच में ही थोड़ी सी एरिया में ही पॉसिबल है और कहीं नहीं पॉसिबल है। और बताए हैं कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा के साथ एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। जो स्पर्श रेखा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो असंख्य बिंदु हो सकते हैं, यहाँ किसी चुंबक के बाहर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, तो असंख्य बिंदु से असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो असंख्य जो होंगी दिशाएं होंगी उसकी पॉसिबल होंगी, और एक दूसरे मतलब हर एक बिंदु पर दिशा दूसरी होगी। आई बात समझ में? तो अगर फिर कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों नहीं काटती? अगर काटेंगी तो वहां पर उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं पॉसिबल हो जाएंगी, और जब दो स्पर्श रेखाएं पॉसिबल हो जाएंगी तो वहां पर क्या होंगे, दो दिशाएं पॉसिबल हो जाएंगी। और ये जो पहले नियम हमने बताया है कि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा पाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पाई जाती है, तो इसीलिए कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो दिशाएं संभव होने लगेंगी जो कि असंभव है, दो दिशाएं हो सकती हैं जो कि असंभव है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बताते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे को नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि एक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने लगेंगी जो कि असंभव है। आई बात समझ में? एक बिंदु से केवल एक ही दिशा संभव है। ये इंपॉर्टेंट था, हमने बताया, और चीजें नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।